Hello everyone, welcome back. In this video you will find figures of speech. Okay, complete competitive exam guide. Learn to identify figures of speech in seconds. अब आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जिस टॉपिक में वो है फिगर्स ऑफ स्पीच. यहाँ पर आप सही से इन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाते कि सेंटेंस में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है. तो यहाँ जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको जो सिंपल ट्रिक्स मैं दूंगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी आगे फ्यूचर में किसी भी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने में कोई डिफ़िकल्टी फील करोगे. और नीचे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये आपके SSC, CGL, CHSL, CDS, NDA, CTET, TET, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस एंड अदर स्टेट्स एग्ज़ाम, ये सभी जो है उस सभी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इवन एकेडमिक एग्ज़ाम्स में भी फिगर ऑफ स्पीच आती है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. यस, सबसे पहले देख लीजिए कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. ओके, सिंपल डेफिनेशन है. A figure of speech is special, non-literal use of words to create vivid image, strong emphasis, effective comparison, just ornament, make a person look attractive. Figure of speech make language rich, expressive and impactful. यहाँ पे बताया गया है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स का इस तरह से क्रिएटिवली यूज़ करना है कि वो जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और ज़्यादा लगे कि एम्फेसाइजेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस, और एक तरह से इफ़ेक्टिव कंपैरिजन लगे. जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक पर्सन होता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, ठीक है, उसे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह पहनाते हैं. तो इसी तरह हमारा जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है, उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं. अब आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है. इट इज़ मेन पॉइंट. देखिए, मैंने जूम कर देती हूँ. लिटरल, ही इज़ वेरी ब्रेव इन बैटल. वह बैटल में, युद्ध में बहुत ज़्यादा ब्रेव है. ओके, फिगर ऑफ स्पीच अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या बना देंगे, ही फॉट लाइक अ लायन इन बैटल. वह बैटल में एक लायन की तरह क्या किया, उसने लड़ाई की. तो यहाँ पर हमने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है. तो आपने देखा कैसे एक सिंपल सा सेंटेंस, ही इज़ वेरी ब्रेव इन बैटल, को हमने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके क्या बना दिया, ही फॉट लाइक अ लायन इन बैटल. सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी हैप्पी. सिंपल सेंटेंस, ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन अगर इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे तो क्या बन सकता है, हर स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन. ठीक है, इस पहले में हमने सेंटेंस में सिंपली यूज़ किया है और सेकंड में हमने मेटाफर यूज़ किया है. ओके, तो यहाँ पर देखा आपने कि फर्स्ट में बना दिया ही फोर्ट लाइक अ लॉयन इन द बैटल, एंड सेकंड ही वॉज वेरी हैप्पी को उन्होंने क्या बना दिया है, हर स्माइल वॉज रे ऑफ सनशाइन. उसकी जो स्माइल है वो ऐसे लगता है जैसे कि सूरज की कोई किरण हो. तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, और ये होता है उसका इम्पैक्ट. अब आपने ये भी जाना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. सिंपल सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को जोड़ देना जिससे कि वो और ज़्यादा एक तरह से एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करे, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस हो, इफ़ेक्टिव लगे. ओके, जिस तरह से किसी भी पर्सन को ऑर्नामेंट पहनाकर उसे और अट्रैक्टिव बना दिया जाता है. तो फिगर ऑफ स्पीच बस ऐसे ही हैं. एग्जाम्पल से बहुत ही क्लियर समझ में आ गया है. ही इज़ अ ब्रेव इन बैटल को हम किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच लगा के यूज़ कर सकते हैं, ही फॉट लाइक अ लायन इन बैटल. शी वॉज वेरी हैप्पी, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हर स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप समझ में आ गया है तो फिगर स्पीच होती क्या है, तो अब और इसका यूज़ क्या होता है सेंटेंस में, तो अब हम आगे बढ़े, जाने कि फिगर ऑफ स्पीच को हम कैसे
पहचान पाएंगे और कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ से हमारी फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारी है, यहाँ पे मैंने टोटल फिगर ऑफ स्पीच आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो पेशेंस के साथ आराम से वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत हो सकेगी। फर्स्ट है सिमली, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू टोटली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स। डायरेक्ट कंपैरिजन, दो चीज़ों की तुलना करना, जो कि दोनों चीज़ें ही डिफरेंट है, लेकिन उनकी फिर भी क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को चूज़ करते हैं। ओके, तो वहाँ पर सिम्पली होता है। फॉर एग्जाम्पल की आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स क्या है वे, लाइक, एज, सो, एज। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। यहाँ पर ही की पर्सन की और लॉयन के कंपैरिजन की है, और पर्सन और लॉयन की कंपैरिजन की है, उसमें एज का वर्ड का यूज़ किया है। तो आप एज वर्ड से पहचान पाओगे कि यहाँ पर सिमली यूज़ हुआ है। हर स्माइल शाइन लाइक्स अ मॉर्निंग सन। हर की कंपैरिजन की है मॉर्निंग सन से, ठीक है, लेकिन वर्ड कंपैरिजन का कौन सा यूज़ किया है, लाइक। द सोल्जर रन लाइक अ चीता अक्रॉस द फील्ड। अब यहाँ पे सोल्जर और चीते की क्या कर दिया, कंपैरिजन किया है, लेकिन किन वर्ड्स को शो यूज़ किया है यहाँ पर, लाइक वर्ड को। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ वर्ड्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहाँ पर सिमली यूज़ होता है। सिमली की ट्रिक क्या है, अब ये देखिए आप, सिमली की ट्रिक क्या है। ठीक है, स्कैन द सेंटेंस स्पेशली फॉर लाइक और एज इफ इट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग कंपेयर्ड यूजिंग दीज वर्ड्स इमीडिएटली मार्क सिमली। अगर आपको एग्ज़ाम में लगे कि आपके उस सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड दोनों हैं, ठीक है, लाइक और एज वर्ड दोनों हैं, या दोनों में से कोई एक वर्ड है, तो और वहाँ पर आगे क्या है, दो चीज़ों की क्या हो गई है, कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, दो चीज़ों की कंपैरिजन की जा रही है, तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे, इमीडिएटली मार्क कर देंगे सिमली को। ठीक है, अब सेकंड है हमारा मेटाफर। मेटाफर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेटाफर को पहचानना ही इम्पॉर्टेंट है, और मेटाफर मोस्टली एग्जाम्स में आता है। अब क्या है, क्योंकि मेटाफर और सिमली दोनों सेम लगते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग ही हमें वे देते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। एन एम्प्लाइड और इनडायरेक्ट कंपैरिजन वेयर वन थिंग इज स्टेटेड डायरेक्टली एज अनदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब यहाँ पे सिमली में भी कंपैरिजन हो रही है दो डिफरेंट चीज़ की, और मेटाफर में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें ये जो लाइक, ये जो है ना यहाँ पे लाइक और एज वर्ड, ये यूज़ नहीं होते हैं मेटाफर में। किसमें, मेटाफर में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज़ अ शीप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है उसकी शीप से क्या हो गई है, कंपैरिजन हो गई है। ठीक है, लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ की ड्रीम से, ही वॉज लॉयन, और यहाँ पे ही की लॉयन से कंपैरिजन हो गई है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड नहीं मिलते। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना हो, कंपैरिजन हो, लेकिन विदाउट लाइक और एज वर्ड के, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक ट्रिक है इसकी, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एक्स इज़ वाई इफ मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक इट्स मेटाफर। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है और ना ही कोई लाइक या एज वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर मेटाफर है। सेम देखो यहाँ पे कैमल की किससे हो रही है, शिप से, डेजर्ट का शिप कहा गया है कैमल को,
लेकिन कोई एज या लाइक वर्ड नहीं है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ को ड्रीम बता दिया गया है लेकिन एज लाइक वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर माना जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखे जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो लेकिन किसी भी तरीके से कोई एज या लाइक वर्ड का यूज़ ना हो, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। जैसे सिम्बली में ही फोर्ट लाइक अ लॉयन, ठीक है, कंपैरिजन हुई लाइक वर्ड के साथ। और मेटाफर में देखिए यहाँ पे मेटाफर में तो पहले सिम्बली में ही फोर्ट लाइक अ लॉयन, कंपैरिजन हुई है विद द वर्ड लायन, लाइक से। और मेटाफर में ही वॉज अ लायन इन फाइट, ठीक है, तो इसमें इसे भी यहाँ पर लायन से कंपैरिजन किया गया है लेकिन इसमें कोई यहाँ पर लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। ओके, इसमें क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटी, फीलिंग्स और एक्शन, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यहाँ पर क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, जो ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, उसके फीलिंग्स, एक्शन, वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट में दे दी जाती है। जैसे द मून वेल्ड हर फेस, भाई वेल्ड हर फेस मतलब चेहरे को ढकना। मून अपने फेस को ढक सकता है? नहीं। मून तो क्या है, मून तो नॉन लिविंग थिंग है, क्या वो अपने चेहरे को ढक सकता है? कौन ढकता है अपने चेहरे को, कौन ढक सकता है? ह्यूमन, ह्यूमन ढक सकता है, ठीक है। तो मून को कौन सी क्वालिटी दे दी गई है, ह्यूमन की। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ओनली वंस, अपॉर्चुनिटी डोर पे नॉक कर सकती है। डोर पे नॉक कौन कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी को किसकी क्वालिटी दे दी, ह्यूमन की। द विंड विस्पर्ड, हवा क्या विस्पर कर सकती है, बुदबुदा सकती है। बुदबुदा कौन सकता है, ह्यूमन। तो यहाँ पर विस्पर्ड की जो ह्यूमन की क्वालिटी किसको दे दी है, वो विंड को दे दी है। तो यहाँ पर किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी अगर नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है इसकी। आस्क कैन अ लिविंग ऑब्जेक्ट रियली परफॉर्म दिस एक्शन, ये बस ये देख लीजिए कि क्या कोई नॉन लिविंग थिंग ये काम कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। देखो, क्या मून घूंघट कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है, क्या हवा विस्पर्ड कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो इट मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन पे आ जाइए। एलिट्रेशन सबसे सिंपलेस्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है। यस, एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर कोई वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल शी सेल, शी सेल्स, शी शोर, तो इनका फर्स्ट लेटर क्या है, एस एस, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन। सेम पीटर पेपर, सेम फेयरी फ्रीज। ओके, सिंपल ट्रिक क्या है, फर्स्ट लेटर को देखो, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है मतलब कि ए आई ओ यू को छोड़कर, वॉवल्स को छोड़कर कोई भी ए टू जेड वर्ड है और वो रिपीट हो रहा है टू वर्ड्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे शी शैल, फेरी फ्री, पिक पिक पिक्ड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ एलिट्रेशन। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया भी एक बहुत ही ईजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है, साउंड इमिटेट्स, जो इसमें हम जो साउंड होते हैं ना, जितने भी साउंड होते हैं उन साउंड्स को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वे अगर यूज़ हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। ओनोमेटोपिया को ध्वनि सूचक अलंकार भी बोलते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार, जिससे कि आपको ध्वनि का बोध हो। जिस भी सेंटेंस में आपको किसी वर्ड से आवाज़ का, ध्वनि का बोध हो जाए, वो समझ लेना कि वहाँ पर ओनोमेटोपिया क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे द बीज बज्ड अराउंड द ग्लूमिंग गार्डन। बज्ड मीन्स एक भिन भिनाने का, जो साउंड के लिए बज को यूज़ करते हैं। स्नेक हिस्ट, स्नेक के साउंड को हिस वर्ड से यूज़ करते हैं। क्लॉक गोज टिक टॉक, क्लॉक के साउंड को टिक टॉक से रेफर करते हैं। तो इस तरह से
जो वर्ड्स साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अगर वर्ड आपको सेंटेंस में दिखे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हियर यूज ओनोमेटोपिया, ध्वनि सूचक अलंकार। ट्रिक क्या है? सेम वही है, इफ़ यू फाइंड द साउंड वर्ड्स, ओके, सो यू कैन। हाइपरबोल, हाइपरबोली क्या है? यहाँ पर एक तरह से किसी छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, ये हाइपरबोल का। अगर इस तरह से आपको सेंटेंस में लगे तो आप वहाँ पर हाइपरबोल पे टिक कर देना। फॉर एग्जांपल, शी क्राइड एन ओशन ऑफ टीयर, वो इतना रोई, क्या हो गया, उसकी आंसुओं के समुद्र भर गए। या आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स बोला है। कोई कह सकता है कि इसको मिलियन टाइम्स? कोई रो रो के समुद्र भर सकता है? द बैग वेट अ टन, एक बैग का जो वज़न है वो 1 टन हो सकता है? तो ये सब क्या है? ये हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए, इसको वही है, लुक फॉर रियलिस्टिक इम्पॉसिबिलिटी, रियल में जो कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगे, हाइपरबोल। ऑक्सीमोरॉन क्या है? दो अपोजिट वर्ड्स। ऑक्सीमोरॉन, टू ऑपोजिट वर्ड्स, बस ध्यान रखना, टू ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। जैसे स्वीट सोरो, डैफनिंग साइलेंस, ओपन सीक्रेट। स्वीट सोरो मीठा दुख, डैफनिंग साइलेंस चिल्लाने वाला साइलेंस, ओपन सीक्रेट खुला हुआ सीक्रेट। तो ये क्या है? दोनों वर्ड्स कैसे हैं? जो बिल्कुल पास में हो और एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वहाँ ऑक्सीमोरॉन आता है। आयरनी, आयरनी विडंबना बोलते हैं हिंदी में इसे, विडंबना, ठीक है। जहाँ पर जो स्टेटमेंट और सिचुएशन, वेयर इंटेंडेड मीनिंग इज एग्जैक्ट अपोजिट, सिचुएशन अलग है और जो लिटरली मीनिंग आ रहा है उस सेंटेंस का वो अलग हो, तो वहाँ पर आयरनी होता है। जैसे द ट्रैफिक कॉप गॉट अ टिकट फॉर पार्किंग इन नो पार्किंग जोन, ठीक है। ट्रैफिक कॉप ने एक टिकट मिला उसको, कहाँ से मिला? पार्किंग के लिए, जहाँ जो कि नो पार्किंग जोन था। अब आप समझ रहे हो, उसको एक टिकट मिल गया है, ही इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन किस चीज़ का मिला है? जहाँ पर नो पार्किंग जोन, जहाँ पर हम पार्क कर ही नहीं सकते, तो इट कॉल्ड आयरनी। ओके, सिचुएशन कुछ और कह रही है लेकिन स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है। ओ ग्रेट, माई कार टायर जस्ट गॉट पंक्चर्ड, ही सेड सरकास्टिकली। उसने कहा ओ ग्रेट, कितना मतलब ओ ग्रेट, कितना बढ़िया काम हुआ है, मेरी कार ने बस अभी अभी पंक्चर हुआ है, ठीक है। तो वर्ड्स कुछ और मीनिंग बता रही है और सिचुएशन उसकी कुछ और मीनिंग बता रही है। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन टू द ग्राउंड, जो फायर स्टेशन था वो बर्न्स डाउन, जो फायर स्टेशन था, ठीक है, खुद वो फायर को बुझाने वाला एक स्टेशन है, वो खुद ही सारा जल चुका है। मतलब वर्ड में फायर स्टेशन है लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है कि वो खुद ही जल गया है। वर्ड्स का मीनिंग कुछ और हो लेकिन सिचुएशन का मीनिंग कुछ और हो, तो वहाँ पर आयरनी होती है, ठीक है। लुक सरकेज़म एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अगर आपको सरकेज़म दिखाई दे रहा है सेंटेंस में या ट्विस्ट दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आयरनी होती है। पन, पन क्या होता है? पन होता है एक तरह से कुछ ऐसे ह्यूमरस प्ले ऑन द वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग और द वर्ड साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग। पन का मीन्स होता है हम वर्ड्स को इस तरह से गोल गोल घुमा के इतना प्लेफुली यूज़ करें कि उनका वर्बली मीनिंग अलग हो और उसका वैसा मीनिंग, वर्बली मीनिंग अलग हो और उसका रियल मीनिंग अलग हो। देखिए, एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्रीज, ठीक है। अब लाइज का मतलब होता है रेस्ट करना, स्पीक्स अनट्रूथ, ठीक है। एक एम्बेसडर है जो कि ऑनेस्ट मैन है, हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड फॉर द कंट्री, एम्बेसडर फॉर ऑनेस्ट मैन है जो कि अपनी कंट्री के अच्छे के लिए बाहर रहता है। अब लाइज मीन्स रहना होता है, ये रेस्ट करना, बाहर रहना, और इसका लाइज मीन्स स्पीक अनट्रुथ, मतलब झूठ बोलना भी होता है।
तो यहाँ पर क्या क्या है, लाइज वर्ड से एक तरह से खेला गया है। उसे ऑनेस्ट मैन भी कहा है, हु लाइज, लाइज में झूठा भी है, या फिर लाइज का मतलब झूठा भी हो सकता है और रेस्ट करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, लाइफ डिपेंड्स अपॉन द लिवर। लिवर एक ऑर्गन होता है और लिवर मीन्स पर्सन हु लिव्स, लिवर उसे भी बोलते हैं जो पर्सन वहाँ रहता है। लाइफ डिपेंड्स अपॉन द लिवर, लाइफ जो है हमारे लीवर पर डिपेंड करती है, अपने ऑर्गन पर डिपेंड करती है। या लाइफ डिपेंड किस पे करती है, लीवर पे, जो जो उस मतलब लाइफ को जीता है। तो लीवर वर्ड के साथ खेला गया है, यहाँ पे पन यूज़ किया गया है। लाइज वर्ड के साथ खेला गया है, इट मीन्स यहाँ पे पन यूज़ किया है, दो मीनिंग दे रहा है। अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। ठीक है, अब बाइसिकल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसके टू टायर्ड है, मतलब दो पहिए हैं, या फिर वह टू टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो यहाँ पे टू टायर्ड से खेला गया है, यहाँ पर पन यूज़ किया गया है। किसी वर्ड के साथ इस तरह से उन्हें यूज़ करना कि उनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट लगे उनके साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है, लुक एट द सिंगल वर्ड सेंटेंस एंड क्रिएट डबल मीनिंग। अगर आपको लगे कि कोई सेंटेंस में कोई वर्ड डबल मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पर वो पन का यूज़ कर रहे हैं। डबल मीनिंग दे रहा है अगर कोई वर्ड, समझ लेना पन, ये ट्रिक है। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी से वो वाला अपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन वाला मत समझ लेना, ये अपोस्ट्रोफी अलग है। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को एड्रेस करना, संबोधन करना। अपोस्ट्रोफी होती है संबोधन करना, जैसे ओ डेथ, मिल्टन, ओ लिबर्टी। ठीक है, लुक एट द एक्सक्लामेशन मार्क, वर्ड लाइक ओ एच एड्रेसिंग नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। जहाँ पर ऐसे लोगों को एड्रेस करना जिनकी डेथ हो चुकी है, कोई भाव हो, कोई कहते हैं ना कि कोई फीलिंग हो, या फिर ऐसी थिंग्स को एड्रेस करना जो कि नॉन लिविंग हो, वहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। ठीक है, अपोस्ट्रोफी संबोधन करना, एड्रेस करना किसी को। तो यहाँ पर किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी फीलिंग को जब हम एड्रेस करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। जैसे ओ डेथ, या किसी डेड पर्सन को ओ मिल्टन और लिबर्टी, तो ध्यान रखना, और एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। रिपीटिशन बहुत ही इजी है। रिपीटिशन में किसी वर्ड को रिपीट होना, जैसे माइल्स टू गो अस्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वाटर वाटर ब्रेक ब्रेक, ब्रेक ब्रेक, वाटर वाटर एवरीवेयर, ये और ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिशन बहुत ही ईजी है। अगर आपको एक लाइन में एक वर्ड दो बार नज़र आ रहा है तो होगा रिपीटिशन। ठीक है, चलिए, इसका कोई ट्रिक नहीं बताइए क्योंकि सिंपल है। अगर आपको किसी लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट होता नज़र आ रहा है तो समझ लो ना, लेना वो रिपीटिशन है। एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा और रिपीटिशन में क्या है? एनाफोरा और रिपीटिशन का बड़े ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए। एनाफोरा जो होता है ना, वो ये होता है, एनाफोरा में स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो रिपीट होता है। एक तो एनाफोरा में ये तो रिपीटिशन का हो गया। ठीक है, ओके, इट वॉज द मैड मैड मैड। ओके, रिपीटिशन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। एनाफोरा, एनाफोरा में क्या होता है, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग वर्ड, यहाँ पर देखो इन्होंने जो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग ये हैं रिपीटिशन के एग्जाम्पल, तो इनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर ये किसके हैं? ये हैं आपके रिपीटिशन के। ठीक है, रिपीटिशन के एग्जाम्पल है। एनाफोरा के एग्जाम्पल क्या कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो लाइन है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये टू लाइन्स है। ठीक है, टू लाइन्स के स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा वी, सेकेंड लाइन की स्टार्टिंग में आएगा वी। ठीक है, तो ये होता है एनाफोरा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है,
चीज़ का। तो ये जो यहाँ पे रिपीटिशन गया है, ये इसी का ये भी एग्जाम्पल है। ओके, लेकिन बार बार कहा गया है एनाफोरा में बिगिनिंग वर्ड, इसको मैं अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स में इसमें फर्स्ट वर्ड है एंड और फिर पूरी लाइन है, फिर सेकेंड लाइन में भी फर्स्ट वर्ड है एंड और फिर पूरी लाइन है। ठीक है, तो 2 लाइन्स के 2 लाइन्स का जो स्टार्टिंग वर्ड है, स्टार्टिंग वर्ड अगर क्या है बेटा सेम है तो वहाँ पर होता है एनाफोरा। और रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन होता है जिसमें पूरी लाइन में वो वर्ड रिपीट हो रहा हो, दूसरी लाइन में फिर वो वर्ड रिपीट हो रहा है, तीसरी लाइन में फिर वो वर्ड रिपीट हो रहा है। कोई वर्ड किसी लाइन में अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ होता है रिपीटिशन। अगर कोई भी 2 लाइनों का फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर होता है एनाफोरा। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। एनाफोरा बहुत ही ईजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच है। आगे हम इसको देखेंगे फिर। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या होता है? अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट और ओपोजिशन ऑफ 2 ऑपोजिट आइडियाज़। जैसे हमारा ऑक्सीमोरॉन था ना, ऑक्सीमोरॉन में वर्ड्स 2 वर्ड्स क्या थे? एक दूसरे के अगेंस्ट। एंटीथेसिस में क्या है? 2 स्टेटमेंट या क्लोज, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन प्रोग्रेस गॉड डिस्पोज, एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। उसमें तो केवल देखो, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। ऑक्सीमोरन में क्या है? 2 वर्ड स्वीट सॉर, खट्टा मीठा एक साथ आ गए, 2 अपोजिट वर्ड एक साथ आ गए हैं, वो होता है ऑक्सीमोरन। लेकिन एंटीथेसिस में क्या होता है? 2 वर्ड नहीं, पूरी 2 फ्रेजेस, ठीक है, पूरी फ्रेजेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और फिर एक साथ होती है। जैसे इंसान बनाता है, ईश्वर मिटाता है, इंसान गलती करता है, भगवान माफ़ करता है। स्पीच सिल्वर है तो वहीं पर जो चुप्पी है वो गोल्डन है, सुनहरा है। ठीक है, यूफेमिज्म क्या होता है बेटा? यूफेमिज्म होता है यूफेमिज्म होता है किसी भी यूजिंग पोलाइट माइल्ड इंडिकेट एक्सप्रेशन, किसी भी हार्श रियल चीज़ को अगर हम पोलाइटली बताएंगे तो वहाँ यूफेमिज्म लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ही पास्ड अवे क्वाइटली इन स्लीप, हमने ये नहीं कहा कि ही डाइट, हमने बोल दिया ही पास्ड अवे। द कंपनी डाउन साइजिंग, हमने ये नहीं कहा कि फायरिंग वर्कर्स, उसने वर्कर्स को निकाल दिया है, मैंने क्या कहा? डाउन साइजिंग। ही इज़ करंटली बिटवीन जॉब्स, ये नहीं कहा है कि वो ही इज़ अनएम्प्लॉयड, ये नहीं बोला है मैंने, क्या बोल दिया? बिटवीन जॉब्स। मतलब किसी हार्श सिचुएशन को हमें क्या बता रहे हैं? पोलाइटली बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेनेक्डकी, थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी हमें सेनेक्डकी। ठीक है, सेनेक्डकी क्या होती है? सेनेक्डकी में किसी चीज़ का एक पार्ट दिया जाता है। ठीक है, सेनेक्डकी क्या है? एक पार्ट देती है और वो एक पार्ट पूरे होल को इंडिकेट करता है। कोई एक पार्ट पूरे होल को इंडिकेट करता है, वो सेनेक्डकी होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया नीड्स मोर हैंड्स फॉर प्रोजेक्ट, भाई इंडिया को बहुत सारे हाथ चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को। ही बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, उसने नया उसने नए पहियों के सेट लिए हैं, तो इसका मतलब क्या कर लिया है? उसने पूरी कार ली है। इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच बाय 50 रन, इंडियन क्रिकेट टीम, जो इंडिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को।
तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ बड़े चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है, वो सिनेक्डकी होता है। बहुत इजी है, बस समझने की देर है। एग्जाम्पल बहुत ही अट्रैक्टिव, आप ध्यान से समझ जाओगे। मेटोनोमी और सिनेक्डकी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिए गए हैं सिनेक्डकी और मेटोनोमी दोनों के एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेट हो जाते हैं। कैसे? जो मेटोनोमी होता है ना, वो क्या होता है? मेटोनोमी में क्या होता है कि किसी उसमें तो एक पार्ट, जो उसका एक पार्ट होता है वो होल को रिप्रेजेंट करता है। मेटोनोमी में कोई चीज़ का एक पार्ट दे देंगे, वो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ को शो करेगा। यहाँ पर तो एक पार्ट होता है, वो पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है सिनेक्डकी में। लेकिन मेटोनोमी में क्या होता है, उसका एक पार्ट दे देंगे और वो जो दूसरा पार्ट होगा वो उससे रिलेट करेगा, संबंधित होगा उससे। ठीक है, बराबर, दोनों पार्ट बराबर है। चलिए देखते हैं। द पेन इज माइटर देन द सोर्ड। जो पेन होता है वो तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो पेन किससे रिलेट कर रहा है? यहाँ पेन से वे क्या कहना चाहते हैं? पेन का यूज़ किसके लिए हुआ है? इंटेलेक्चुअल के लिए। ठीक है, पेन से कौन चीज़ रिलेट कर रही है? इंटेलेक्चुअल। ये पेन है तो इससे रिलेटेड चीज़ क्या है? इंटेलेक्चुअल। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ का जिक्र होता है। ओके, जैसे द क्राउन इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जो क्राउन का जो इशू है ना, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्राउन किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पर जो क्राउन वर्ड है, क्राउन यूज़ हुआ है किंग के लिए, क्वीन के लिए, या फिर किसी मोनार्की के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्राउन से रिलेटेड क्या होते हैं? किंग, क्वीन, मोनार्की। ठीक है, तो यहाँ पे बस उसमें सिनेक्डकी में तो एक छोटा पार्ट जो होता है, एक छोटा पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है। और मेटोनोमी में क्या होता है, एक रिलेटेड चीज़ हो जाती है, उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए, ही रीड शेक्सपियर ऑल इवनिंग। शेक्सपियर से मतलब क्या है? उसने शेक्सपियर को थोड़ी ना रीड किया है, उसके बुक्स को, उसके प्लेज को रीड किया है। ठीक है, तो शेक्सपियर से रिलेटेड क्या है? बुक्स और प्ले। चलिए आगे, यही है सेम ही इसमें बताया है कि जो सिनेक्डकी क्या आता है, एक छोटे पार्ट से पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है। मेटोनोमी क्या होता है? किसी चीज़ से एसोसिएट होता है, वो रिलेटेड होता है। पैराडॉक्स क्या होता है? स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या absurd on surface but reveal a deeper profound truth upon analysis। देखो, पैराडॉक्स ऑक्सीमोरन से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आप देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, जहाँ आप कंफ्यूज होने वाले होते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? ऑक्सीमोरन में दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे स्वीट, सार। उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे सार, ये होता है ऑक्सीमोरन। ओके, पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स में दो वर्ड हैं, यहाँ पर अपोजिट है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, लेकिन उनके बीच में कोई वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरी बात, सेकंड थिंग यहाँ पर ये है कि पैराडॉक्स में ये दोनों वर्ड अपोजिट मिलके एक ट्रूथ को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ अ मैन। चाइल्ड और फादर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये एक डीपर मीनिंग को बताते हैं। ठीक है, कि जो चाइल्ड होता है वो फादर ऑफ द मैन होता है। बच्चा जो होता है वो बड़ों से ही सीखता है, या फिर बच्चा जो होता है वो अपने आप में सारी गुणों के साथ संपन्न होता है। देयर इज़ नो वन सो पुअर एज दे वेल्दी माइजर। वेल्दी भी है और माइजर भी है। ठीक है, वेल्दी माइजर यहाँ पे यूज़ हुआ है बिल्कुल सेम ऑक्सीमोरन की तरह ही, लेकिन इसका सेंस क्या बैठता है? देयर इज़ नो वन सो पुअर एज द वेल्दी माइजर। इतना गरीब कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जितना कि
कोई धनी कंजूस व्यक्ति जो होता है ना, जितना कंजूस वो गरीब होता है, इतना इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। तो धनी कंजूस उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो बहुत ज़्यादा एक तरह से पुअर है। ओके, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का मतलब है टू अपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हों, लेकिन उन पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बहुत एक ट्रुथ को शो कर रहा हो। ओके, कावर्डाइज डाइज मैनी टाइम्स, जो कायर लोग होते हैं वो बहुत बार मरते हैं। बिफोर देयर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले ही वो कई बार मर जाते हैं। यहाँ पे है पैराडॉक्स। ओके, नेक्स्ट अब देख लो एक बार ऑक्सीमोरन में ये टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड साइड बाय साइड इज स्वीट सोरो, मीठा, सोरो मीन्स दुख, मीठा दुख। पैराडॉक्स में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है पूरा, ठीक है, जो स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, जैसे चाइल्ड फादर ऑफ मैन, लेकिन क्या होता है पैराडॉक्स में, इसमें चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इसमें दिखाया क्या गया है कि जो चाइल्ड है वो फादर ऑफ मैन है, लेकिन इसमें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्रुथ को रिवील कर रहा है ये सेंटेंस। लिटोटस, लिटोटस बहुत ही अच्छा है, इसका प्रोनाउंसिएशन और भी कुछ हो सकता है, बस इसके मीनिंग पर ध्यान दीजिए फिलहाल आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडर स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव एंड अपोजिट स्टेटमेंट यूजिंग डबल निगेटिव और नॉट अपोजिट। देखो यहाँ पे लिटोटस बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम किसी की पॉजिटिव क्वालिटी को निगेटिविटी के साथ शो करें तो वहाँ पर लिटोटस होता है। जैसे ही इज़ नो फूल, भाई हम ये भी तो कह सकते थे ही इज़ वेरी क्लेवर, कि ही इज़ वेरी क्लेवर, हमने ये नहीं कहा, हमने क्या कहा, ही इज़ नो फूल। द परफॉर्मेंस वॉज नॉट बैड, हम ये भी तो कह सकते थे इट वॉज गुड, हमने कहा द परफॉर्मेंस वॉज नॉट बैड। फिर आई एम वेरी सरप्राइज्ड, हम ये भी तो कह सकते थे, हमने क्या कहा, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज्ड। तो हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ, नोट के साथ यूज़ करना लिटोटस के अंदर आता है। देख लो अब इसका ट्रिक है इसकी, लुक नॉट या नो नेगेटिव वर्ड्स, अगर आपको नो या नोट और साथ में कोई नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो आइडिया है वो अफर्मेटिव है, तो समझ लेना वहाँ पे लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। जैसे ही इज़ नो फूल, ये कहा है कि वो मूर्ख नहीं है, ये नहीं कहा कि वो समझदार है, ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। एल्यूजन क्या है, एल्यूजन का मतलब है किसी भी इनडायरेक्टली रेफर करना किसी फेमस पर्सन को, किसी फेमस पर्सनैलिटी को, किसी फेमस पर्सन को इनडायरेक्टली रेफर करना, ये होता है एल्यूजन। जैसे ही वॉज एक्टिंग लाइक अ रियल रोमियो, वह रोमियो की तरह एक्टिंग करे, तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, फेमस पर्सन रोमियो को रेफर किया गया है। दिस इज न्यू पॉलिसी इज अचलीज हील, रेफरेंस टू द ग्रीक मैथोलॉजी, यहाँ पर नई पॉलिसी को ग्रीक मैथोलॉजी से रेफर किया गया है। डोंट ओपन पेंडोरा बॉक्स, यहाँ पर ग्रीक मिथ से रिलेट किया गया है उस बॉक्स को, ठीक है, इशू को पेंडोरा बॉक्स के साथ क्या रिलेट किया गया है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसमें किसी भी फेमस पर्सन, प्लेस, हिस्टोरिकल इवेंट या मिथ को, ठीक है, लिटरेरी वर्क को इनडायरेक्टली रेफर किया जाता है कि ही इज़ एक्टिंग लाइक अ रोमियो। तो यहाँ पर सिम्बली भी हो सकता है, ठीक है, जैसे लाइक वर्ड यूज़ हुआ है तो सिम्बली भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं हुआ जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्यूजन यूज़ हुआ है, मतलब किसी भी फेमस पर्सनैलिटी, फेमस करेक्टर को रेफर किया गया हो। लास्ट है यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट एन एडजेक्टिव। अब देखो ट्रांसफ़र एपिथेट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो अपने रियल नाउन के साथ ना आकर, रियल सब्जेक्ट के साथ ना आकर किसी और सब्जेक्ट के साथ पेस्ट हुआ बैठा रहता है। जैसे ही स्पेंड स्लीपलेस नाइट, तो स्लीपलेस वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, ही के साथ, लेकिन वो साथ किसके आया है, नाइट के साथ, अदर नाउन के साथ चिपका बैठा है। यहाँ पर ऐसे ही जो प्लग मैन है वो वियरी वे किसके लिए, प्लग मैन के लिए,
प्लोमैन को होते हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वेरी वेज आ गया है, वेरी किसके साथ जुड़ा हुआ है, वे के साथ। यहाँ पे शी पास्ट अ हैप्पी डे, तो हैप्पी डे किसके लिए है, शी के साथ, क्योंकि शी ने तो पास किए हैं लेकिन इन द पार्क। हैप्पी किसके साथ यूज़ हो गया है, डे के साथ। ओके, हैप्पी डे एक अपना अलग नाउन के साथ जा रहा है, लेकिन शी पास्ट अ हैप्पी डे, हैप्पी है किसके लिए, शी के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि ट्रांसफर एपिथेट में जो एडजेक्टिव होता है ये अपने प्रॉपर नाउन या पर्सन के अलावा अलग जो उसके क्लोजली नाउन है उससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट के साथ कनेक्ट, वियरी वे के साथ कनेक्ट, हैप्पी डे के साथ कनेक्ट हो गया है, तो ये ट्रांसफ़र एपिथेट कहलाता है। अब एग्ज़ाम ट्रिक क्या होगी, लुक फॉर ह्यूमन इमोशन एडजेक्टिव, ठीक है। ह्यूमन के इमोशन या एडजेक्टिव्स को देखिए, स्लीपलेस, वियरी, हैप्पी, एंग्शियस। अगर ये किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नाइट वे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सभी शॉर्ट फॉर्म में हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल्कुल अगर आप लेना चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है आपके लिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। और अगर आपके आंसर सेम आ रहे हैं तो फिर ये मेरे पास की है और मैं आपको मैच करके बताऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।